अरुण, विजय और रोहन ये तीनों दोस्त थे जो साथ में एमबीए करते थे। विजय और रोहन अमीर थे और अरुण गरीब परिवार से था। इसीलिए दोस्त होते हुए भी विजय और रोहन अरुण को बहुत तंग करते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे, और तो और उसके पास से अपना सारा काम भी निकलवाते थे। लेकिन अरुण सब कुछ मजाक में भूल जाता था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। चलो, अब हमारा एमबीए तो पूरा हो चुका है। अब हमें आगे हमारे करियर पे ध्यान देना है। हाँ यार, अब ये कॉलेज के दिन बहुत याद आने वाले हैं। और हाँ, मुझे नौकरी ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे जो मोहन अंकल है ना, वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, तो मेरी नौकरी तो वहीं पे पक्की है। और स्टार्टिंग सैलरी 20,000 है, 20,000। और तुम विजय, तुम क्या करोगी? तुम्हें तो काम करने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारे पिताजी का खुद का बिजनेस जो है। हाँ 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 हाँ, सही कहा तुमने। मैं तो पहले 3 महीने के लिए विदेश में जा रहा हूँ। थोड़ा घूम फिर के चिल मारूंगा। बाद में मुझे मेरे पिताजी का बिजनेस ही तो टेक ओवर करना है। भाई, तेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, सही में यार। लाइफ हो तो तुम्हारे जैसी। और अरुण, तुम क्या करोगे? अरे, वो भी अपने पिताजी का बिजनेस संभालेगा। क्या बिजनेस? कौन सा? वही खेती बाड़ी का बिजनेस। हाँ 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 हाँ। वैसे अरुण, तुम्हारे पिताजी की कहीं पे जान पहचान है जो तुम्हारी सिफारिश करवा सके? अरे, ये क्या कह रहे हो? उसके पिताजी की भी बहुत जान पहचान है बेलों के साथ। क्यों अरुण, सही कहा ना मैंने? हाँ 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 हाँ। वैसे हमारे परिवार में मैं पहला हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ। बाकी सब खेती बाड़ी ही संभालते हैं। रोहन, सुना है जहाँ पे तुम्हारे अंकल काम करते हैं वहाँ पे अभी भर्ती हो रही है। क्या तुम मेरे लिए अपने अंकल से कोई सिफारिश करवा सकते हो? सॉरी यार, अभी तो बहुत लेट हो गया है। वहाँ पे एक ही जगह थी जो अब मुझे मिल गई है। अगर होगी तो बाद में बता दूंगा तुझे। अरे अरुण, उसकी क्या जरूरत है? मैं जब अपने पिताजी का बिजनेस टेक ओवर करूंगा तब कोई जगह होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बस 3-4 महीने की तो बात है। ये सब सुनकर अरुण को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब कुछ मजाक में निकाल देता है। चलो दोस्तों, अगर वक्त ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी। ये कहकर सब दोस्त अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन अरुण बहुत टेंशन में था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पिताजी तो खेती करते थे। अरुण अपने पिताजी से जाके कहता है, पिताजी, मेरा एमबीए तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब मुझे जॉब ढूंढने के लिए शहर में जाना पड़ेगा। गांव में रहकर अब क्या करूंगा? हाँ हाँ बेटा, ये तो अच्छा है कि तुम्हारा एमबीए पूरा हो चुका है और तुम्हें कहीं पे अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस ठीक से मेहनत करना और कोई गलत काम मत करना। ठीक है बेटा, अब जाओ और तैयारी करो जाने की। अरुण अगले दिन शहर में आ जाता है और 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है। अरुण पढ़ने में और नॉलेज में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो कहीं पे सिफारिश की जरूरत थी, और तो और कहीं पे सैलरी ठीक नहीं थी। अरुण एक चाय नाश्ते की दुकान पे जाता है। भैया, एक कटिंग देना तो। क्या फायदा इतनी पढ़ाई का अगर कहीं पे जॉब ना लगे तो? पता नहीं कैसा जमाना आ गया। इतनी पढ़ाई के बाद भी नौकरी के लिए सिफारिश करवानी पड़ती है, और तो और इतनी पढ़ाई के बाद बस 10,000 की नौकरी। अब कुछ और ही करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? मैंने तो आज तक कोई काम किया ही नहीं। वैसे ये चाय बेचने वाला भी कितना खुश है। आखिर ये कितना कमा लेता होगा ये चाय बेचकर। भैया, एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है, राजू चाय वाला। अच्छा, तो राजू भाई, आप ये चाय बेचकर कितना पैसा कमा लेते हो? एक ऐसा सवाल है, लेकिन तुम्हें जानना ही है तो ठीक है। मैं एक कप चाय का 15 रुपया लेता हूँ और ऐसे 400 कप रोज बेचता हूँ। क्योंकि लोकेशन ही ऐसा है तो 6,000 की चाय रोज बिक जाती है। और इसमें से 50% नफा निकालो और बाकी का खर्चा हो जाता है, तो दिन का 3,000 हो जाता है, जो महीने का 90,000 हो जाता है। जिसमें से 2 लोगों को काम पे रखा है, जिसे महीने का 10,000 रुपया सैलरी भी देता हूँ। ये सब सुनकर अरुण के तो होश ही उड़ गए। कहाँ ये चाय बेच के 90,000 कमाता है और उसे 10,000 की नौकरी मिल रही है, वो भी एमबीए करने के बाद। आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो?
तब अरुण उसे सारी बात बताता है और उसकी बात सुनकर राजू को दया आ जाती है। अगर तुम्हें कोई काम सीखना है तो मैं तो कहता हूँ कि नाश्ते का ठेला लगाओ। अगर तुम ठीक से 2-3 चीजें बनाना सीख गए तो आराम से 20 से 25 हजार रुपया तो कमा ही सकते हो, और ज्यादा अच्छी मेहनत करोगे तो ज्यादा भी कमा सकते हो। हाँ, पर मैं सीखूंगा कहाँ से? तुम ये नाश्ते का ठेला देख रहे हो, ये भी मेरा ही है। मैं वहाँ पे वड़ा पाव और समोसा बेचता हूँ। अगर काम सीखना है तो मैं सिखाऊंगा। यहाँ रहो और काम सीखो, मैं तुम्हें थोड़े पैसे भी दे दूंगा, और काम सीखने के बाद तुम चाहो तो अपना खुद का ठेला लगा लेना। लेकिन आप मुझे अपना काम क्यों सिखाएंगे भला, जबकि आपको तो पता ही है कि मैं सीखने के बाद चला जाऊंगा। क्योंकि तुम मुझे भले और नेक आदमी लगते हो। मेरी भी हालत एक दिन तुम्हारी तरह थी, तब एक आदमी ने मेरी भी मदद की थी। अरुण वहीं रुककर काम सीखने लगा और अरुण की सीखने की लगन ऐसी थी कि वह बहुत ही जल्दी सब कुछ सीखने लगा और राजू उसे थोड़ा पैसा भी दे देता था जिससे उसका गुजारा हो सके। एक दिन वहाँ पे विजय और रोहन आते हैं। ओए, 2 वड़ा पाव देना। अरे अरुण, ये तुम्हारा ठेला है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पे काम करता हूँ। क्या एमबीए करके वड़ा पाव के ठेले पे काम कर रहे हो? बात हजम नहीं हुई। वैसे कितने पगार है तुम्हारी? वो 1 महीने का 10,000 देते हैं। हाँ, इतना तो हमें भी समझ में आता है कि महीने का 10,000। एक दिन में भला कौन 10,000 देगा तुम्हें? हाँ, पर तुम ये काम क्यों कर रहे हो? नौकरी नहीं मिली कहीं पे? हाँ, कुछ ऐसा ही। तीनों दोस्त आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर विजय और रोहन चले जाते हैं। वो दोनों अरुण को बहुत नीचा दिखाते हैं, लेकिन अरुण उसे कुछ नहीं कह पाता। राजू भाई, अब मैं अपना खुद का ठेला लगाना चाहता हूँ। अरुण, मैं भी तुम्हें बताने वाला था कि अब तुमने बहुत अच्छे से वड़ा पाव और समोसे बनाना सीख लिया है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो खुद का ठेला लगा सकते हो। खैर, ये लो थोड़े पैसे और अपना काम शुरू करो। नया नया होगा तब थोड़ी मुश्किल होगी, पर हार मत मानना, और कोई जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? और फिर उसने दूसरी जगह पे अपना वड़ा पाव और समोसे का ठेला लगाया और नाम रखा था MBA वड़ा पाव वाला। और वो 15 रुपये में वड़ा पाव और 15 रुपये में समोसे की एक प्लेट जिसमें 2 समोसे आते थे वो बेचने लगा। धीरे धीरे अरुण के वड़ा पाव और समोसे फेमस होने लगे और अरुण ने ठेला भी ऐसी जगह पे लगाया था कि वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। उसके कारण अरुण के वड़ा पाव फेमस होने लगे और कभी उसके ठेले पे कोई गरीब आ जाता तो वो उसे यूं ही वड़ा पाव खिला देता, जिसके कारण उसको गरीबों का आशीर्वाद भी मिल जाता था। ऐसे ही उसके 3 साल बीत जाते हैं। अब तो आसपास MBA वड़ा पाव वाला फेमस हो गया था। एक दिन विजय और रोहन वहाँ पे आते हैं। क्या अरुण, अभी भी तुम ये वड़ा पाव बेचते हो? 3 साल हो गए। लगता है तुम्हारी MBA की पढ़ाई ये MBA वड़ा पाव वाली ही रह जाएगी। रोहन, इसे जरा बताना हमने 3 साल में क्या किया। हाँ जरूर अरुण, देखो हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हमने तो 3 साल में बहुत तरक्की कर ली है। वैसे तुम कितना कमाते हो इस ठेले से? वो मैं 15,000 कमाता हूँ। बस 15,000? हाँ हाँ हाँ, एक ठेला और 15,000 रुपये, तुम्हारे लिए ये सही होगा। वैसे मैं एक महीने का 50,000 कमाता हूँ और विजय का तो खुद का ही बिजनेस है, तो वो तो 1 लाख कमाता है महीने का। और विजय के पास ये फोन देख रहे हो, अभी अभी लिया है iPhone 12 Pro, 1 लाख का आता है, और तुम अभी वहीं पे 15,000 में ही टिके हो। वैसे अरुण, अभी हमारे दोस्त आने वाले हैं यहाँ पे नाश्ता करने, सो प्लीज उनके सामने हमसे बात मत करना। वो ना थोड़ा अमीर है तो उनके सामने अच्छा नहीं लगता कि हमारा बचपन का दोस्त ये वड़ा पाव बेचता है, समझ गए? सही कहा यार, तुम दोनों ने मेरे साथ फ्रेंडशिप की ताकि अपना काम निकलवा सको, और हमेशा मुझे अपने दूसरे दोस्तों के सामने नीचा दिखाते रहते, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त मान के सब भूल जाया करता था। और रोहन, क्या कहा तुमने? महीने का 50,000 कमाते हो और विजय 1 लाख तक कमा लेता है महीने का। वैसे मैंने तो तुम्हें मेरी एक दिन की ही इनकम बताई थी। क्या एक दिन में 15,000, वो भी 20 वाले वड़ा पाव बेच के? हमें पागल समझा है क्या जो हम तुम्हारी बात पर विश्वास करें? हाँ, 20 रुपये का वड़ा पाव 400 नंग बेचता हूँ और 20 रुपये का समोसा 350 नंग बेचता हूँ। ये भीड़ देख रहे हो, सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक रहती है। 700 नंग बिकते हैं एक दिन में। 15,000 में से 50% नफा निकलता है मेरा, मतलब 2,25,000 महीने का कमाता हूँ।
दो लोगों को काम पे भी रखा है। और क्या कहा तुमने? आईफोन 12 प्रो। ये देखो आईफोन 13 प्रो मैक्स 1,25,000 का आता है, बिना EMI के लिया है। और हाँ, अगले हफ्ते मेरा खुद का रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, इनविटेशन भेज दूंगा। अगर तुम्हारी क्रेडिट डाउन ना हो तो आ जाना। अब जा सकते हो तुम दोनों, तुम्हारे नए अमीर दोस्त आ जाएंगे। और हाँ, जितना मर्जी वड़ा पाव खाना, आज मेरी तरफ से फ्री है तुम दोनों को। ये सब सुनकर विजय और रोहन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और वो दोनों अरुण से अपने किए की माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए हम जो भी काम करते हैं उसे दिल से करना चाहिए। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए।